नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सत्र 2023 कक्षा 10 विषय विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूँ और ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और यही 2023 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम बिना टाइम नष्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध है। मतलब गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध पूछ रहा है। संबंध का मतलब आपने एक सूत्र पढ़ा है कि आर बराबर आपका क्या होता है, आर बराबर मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी तो होती है। अगर यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, r/2। मतलब जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, ये भी नहीं होता है। वक्रता त्रिज्या की दुगनी कहाँ होती है, फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसमें क्या है 2f बराबर r, मतलब जो वक्रता त्रिज्या यहाँ पर है, जो फोकस दूरी दोगुनी होती है, मतलब अकेली वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आप ये ऑप्शन सही है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि यदि अवतल दर्पण से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी। मतलब अवतल दर्पण से बड़ा तथा आभासी, अवतल दर्पण में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण में तो ओनली वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक स्थिति आपकी ऐसी भी होती है जो कि आभासी, जो आपका क्या होता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसे आपका ये दर्पण होता है, ये ऐसे करके ये आपका दर्पण होता है, सॉरी मैं थोड़ा आपको दिखा पाऊँ कि ये आपका दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, जब हम क्या वस्तु, ये फोकस होता है आपका, ये आपका क्या होता है ध्रुव होता है। जब हम क्या करते हैं वस्तु को फोकस तथा एफ के बीच रखते हैं तब यहाँ पर हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के पीछे जाके बनता है। जैसे यहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगी ऐसे करके, ऐसे डायरेक्टली जान पाएंगे, हम क्या करेंगे इन प्रकाश किरणों को आगे की ओर बढ़ाएंगे। आगे की ओर बढ़ाने के पश्चात हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी प्रकाश किरणें मिलती जाती हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है। तो ऐसी स्थिति कौन सी होती है, मतलब वस्तु फोकस व दर्पण के ध्रुव के बीच रखी होगी। तो हमारा इसमें ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें कि यदि अवतल दर्पण से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी। मतलब हमने अब क्या लिखा रहा था, एफ व पी के बीच, मतलब फोकस व ध्रुव के बीच। अनंत पर ये नहीं होगा, वक्रता केंद्र से दूर ये भी नहीं, वक्रता केंद्र व एफ के बीच ये भी नहीं, एफ व पी के बीच, ये हमारा ऑप्शन है राइट, तीसरा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है। अवतल दर्पण में आप लोगों ने एक पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण में हमेशा एक स्थिति ओनली ऐसी होती है जिसमें प्रश्न कैसा होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वो भी कैसा बनता है, आभासी बनता है। जब वस्तु कहाँ रखी होती है आपकी, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, और वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी होती है तब तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और कैसा बनता है, उल्टा बना होता है। हमने जब प्रतिबिंब बनाए थे तो हमने आप लोगों को बताया था कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, बराबर बनता है और कैसा उल्टा है, उल्टा बनता है। तो ये आभासी, सबसे पहली बात है ये अवतल दर्पण में आभासी तो बनेगा ही नहीं। आभासी कंडीशन कब होगी, फोकस व पी के बीच, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन ये रह गया दूसरा और तीसरा। तो इसमें वास्तविक बराबर सीधा, सीधा तो बनेगा नहीं, वक्रता केंद्र पर सीधा नहीं बनेगा, तो हमारा ऑप्शन ये भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ, ये वाला, वास्तविक बराबर और उल्टा।
क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। मतलब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र अनंत के बीच भी नहीं बन सकता है सदैव, हमेशा सी व एफ के बीच नहीं बन सकता है। हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो पी व एफ के बीच बनता है, मतलब दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अगली, टाइम बिना नष्ट किए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सड़क पर बल्ब के साथ लगा परावर्तक होता है। मतलब जो सड़क पर जो दर्पण शीशे लगे होते हैं, जो टॉर्च वगैरह लगी होती हैं, लाइटें लगी होती हैं, तो उनमें कौन सा दर्पण का यूज किया होता है? समतल दर्पण तो भाई होता नहीं, समतल दर्पण का चेहरा देखने के लिए यूज किया जाता है। नंबर अगला है दूसरा, उत्तल दर्पण। जी, उत्तल दर्पण ही होता है, क्योंकि ये प्रकाश कणों को क्या करता है? फैलाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? प्रकाश कणों को फैलाता है। और अवतल दर्पण जो हमारा होता है, प्रकाश कणों को एकत्रित करता है। तो सड़क पर जब हम लगाएंगे तो प्रकाश कणों को एकत्रित करने के लिए थोड़ी लगाएंगे, तो हम प्रकाश फैलाने के लिए तो दर्पण, जो टॉर्च वगैरह लगाई जाती है दर्पण फैलाने के लिए लगाई जाती है, सॉरी लाइट प्रकाश फैलाने के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन होगा द उत्तल दर्पण। सड़क पर बल्ब के साथ लगा परावर्तक होता है, कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि कांच में चाल अधिकतम होती है। कांच में चाल अधिकतम होती है, किस रंग की होती है? लाल रंग के प्रकाश के लिए, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए, हरे रंग के प्रकाश की और पीले रंग के प्रकाश की। तो बेटा इसमें हम बताना चाहेंगे कि कांच में चाल अधिकतम होती है। कांच में चाल हमें उसी की अधिकतम होगी जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। तो आप लोगों को पता है कि लाल रंग की जो प्रकाश की तरह लाल रंग की प्रकाश की वो तरंगदैर्घ्य होती है, वो होती है आपकी 7500 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है बेटा? 7500 एंगस्ट्रॉम। इसीलिए अब जिसकी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी तो उसकी कांच में चाल अधिकतम होगी। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि कांच में चाल अधिकतम होगी किसकी? लाल रंग के प्रकाश की। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस बनाता है। उत्तल लेंस क्या बनाता है? केवल वास्तविक प्रतिबिंब, केवल आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक व आभासी दोनों। बेटा केवल वास्तविक प्रतिबिंब तो उत्तल लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस में केवल वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, केवल आभासी प्रतिबिंब नहीं होता। लेंस में क्या दोनों स्थितियां आ जाती हैं, आभासी और वास्तविक दोनों बन जाती हैं। इसीलिए जो वास्तविक और आभासी जो होगा, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, यहाँ वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक व आभासी दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा। उत्तल लेंस बनाता है, क्या बनाता है? वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 अगली, क्वेश्चन हमारा अगला करा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन लॉर्ड लॉरे, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आपने पढ़ा हुआ, तो लॉर्ड लॉरे प्रमेय क्या कहती है बेटा? आई प्रपोर्शनल 1/λ⁴। आई प्रोपोर्शनल 1/λ⁴। इसके कहने का मतलब ये है प्रकीर्णन उसी का अधिक होगा जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? अधिकतम होगी। क्या होगी? अधिकतम होगी। प्रकीर्णन उसी का अधिक होगा जिसकी, सॉरी उल्टा बोल गए, प्रकीर्णन उसी का अधिक होगा जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी, क्योंकि यहाँ λ⁴ है। और प्रकीर्णन कम उसी का होगा जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? अधिक। लेकिन बेटा अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? ज्यादा होती है। वो कितनी होती है? 7500 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है बेटा? हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक अधिक होता है। सर्वाधिक अधिक किसका होगा? लाल रंग का तो होता नहीं, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? अधिक होती है। और लाल रंग का नहीं होता है तो बेटा आपके क्या होता है? बैंगनी। और बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, और सबसे कम मतलब इसकी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। बैंगनी रंग की जो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो एंगस्ट्रॉम, सॉरी तरंगदैर्घ्य कम होगी तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा, और तरंगदैर्घ्य अधिक तो प्रकीर्णन कम। तरंगदैर्घ्य अधिक तो प्रकीर्णन कम, और तरंगदैर्घ्य कम तो प्रकीर्णन अधिक। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है बेटा कि जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी, जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम हो ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। जिसकी तरंगदैर्घ्य, एक बार फिर समझें, शायद मैं उल्टा बोल गया हूं, कि जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? ज्यादा होगी,
तो उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगी तो उसका प्रकीर्णन कैसा होगा, ज़्यादा। ठीक, तो यहाँ पर कहा है प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, किसका, लाल रंग का नहीं होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य कैसी होती है, अधिकतम होती है। बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कैसी होती है हमारी, बहुत कम होती है, वो कितनी 4000 एंगस्ट्रॉम, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन अधिक हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य कम तो प्रकीर्णन अधिक, तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो प्रकीर्णन कम। ठीक, अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बेटा जब प्रकाश का प्रकीर्णन कम पूछ रहा है ना, तो जिसकी प्रकाश तरंगदैर्घ्य अधिक होगी ना, उसी का आपका क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा। और तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की, और लाल रंग की होती है तो आपका प्रकीर्णन इसकी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर अगला क्वेश्चन का, आकाश के नीले रंग का दिखाई देने का कारण है। आकाश के नीले रंग का दिखाई देने का कारण है, आकाश के नीले रंग का दिखाई देने का कारण है वो है आपका प्रकीर्णन। क्योंकि प्रकीर्णन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। प्रकीर्णन की परिभाषा क्या होती है, जब प्रकाश वायुमंडल में अपने सूक्ष्म कणों से टकराकर विभिन्न रंगों में बिखर जाता है तो हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब हम इसके आकाश के नीले रंग के दिखाई देने के कारण का बात करेंगे। अब ये क्या होता है कि जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अपने धूल कणों से टकराता है, और धूल कणों से टकराता है तो वो अपने प्रकाश जो होगा अपने रंग अवयवी रंगों में क्या हो जाएगा, विभाजित होगा, और विभाजित हो जाएगा तो यह क्या होता है, लाल, नीले तथा बैंगनी रंग का होता है। और इसमें क्या होता है, बैंगनी रंग के प्रकीर्णन अधिक होने के कारण, सॉरी, नीले रंग के प्रकीर्णन अधिक होने के कारण क्या हो जाता है, ये आकाश नीला दिखाई देने लगता है। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आकाश के नीले रंग का दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है। मतलब ये आपका, जैसे यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा छोटा चित्र में समझा रहा हूँ मैं आपको। ये आपका प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है। जब प्रिज्म श्वेत प्रकाश की प्रिज्म पर प्रकाश कड़ी गिरेगी तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाता है, अपने अवयवी रंगों में 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो इसमें आधार, मतलब ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज में ये आपका आधार होता है। तो इसके नीचे वाला कौन सा रंग होता है, बैंगनी रंग ही तो होता है। जैसे बेबी गौर बोल देते, बेबी गौर, तो बी मतलब वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब बैंगनी, और बैंगनी कौन सा होता है, बैंगनी, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, श्वेत प्रकाश जब अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है तो घटना कहलाती है। मतलब जब प्रकाश अपने अवयवी रंगों में वायुमंडल में अपवर्तन के पश्चात अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है तो उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, विक्षेपण होता है, पूर्णांतिक परावर्तन होता है। तो इसका बेटा आंसर ये होगा, अपवर्तन तो होगा नहीं क्योंकि वो का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। और परावर्तन क्या, परावर्तन ये तो प्रकाश में लौट जाता है। विक्षेपण होगा, विक्षेपण क्या होता है बेटा, बड़ विक्षेपण क्या होता है, अवयवी रंगों में विभाजित होना, उसका बड़ विक्षेपण ही तो कहलाता है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। अगर ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करते रहें और हमें कमेंट करके बताते रहें। थैंक यू।